नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका इस खूबसूरत पहाड़ी सफ़र में। आज हम दिखाने जा रहे हैं रानीखेत का मशहूर गोल्फ कोर्स, अद्भुत ऊर्जा का केंद्र कसार देवी और न्याय के देवता चितई गोलू देवता। तो चलिए हमारे साथ और घर बैठे आनंद लीजिए इस पहाड़ी सफ़र का वीडियो को बिना स्किप किए। रानीखेत की शिव मंदिर धर्मशाला से हम निकलकर अब गोल्फ कोर्स की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ समय बिताएंगे। उसके आगे फिर अल्मोड़ा की तरफ निकलेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ अमित खरे, शिवानी खरे की ओर से आप सबका रानीखेत में स्वागत करता हूँ। और आज हम हैं रानीखेत में गोल्फ कोर्स में। यहाँ पर जो राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी और भी कई मूवी की शूटिंग होती रही है, तो अभी हम यहाँ घूमने पहुँच चुके हैं परिवार के साथ और अभी कुछ समय यहाँ बिताएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे अल्मोड़ा की तरफ निकलेंगे और देखते हैं कि आगे उसके आगे क्या प्लान बनता है। तो आज के ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं रानीखेत से। पर्व कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत मजा आ रही है, एकदम पहलगांव जैसा लग रहा है, जैसे मानो पहलगांव में कि वायसरन घाटी में। तनिष्का आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा मजा आ रहा है? हाँ। अच्छी और ये लोकेशन है। पेड़ बिल्कुल पहलगांव जैसे लग रहे हैं मुझे। बहुत अच्छी लोकेशन है ना। हाँ। समुद्र तल से लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर बसा रानीखेत अपने हरे भरे बुग्यालों और दूर तक फैले हिमालय के नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का गोल्फ कोर्स ब्रिटिश काल में बना था। यह 9 होल वाला भारत के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सों में से एक माना जाता है। आज भी यह भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ से बर्फ से ढके नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत की चोटियां दिखाई देती हैं। यहाँ की सबसे खास बात है इसकी शांति और प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ पर फोटोशूट, वॉक और पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है। हमने भी परिवार के साथ यहाँ काफ़ी एंजॉय किया और खट्टे मीठे पहाड़ी फल, काफल और खुमानी को टेस्ट किया। चूँकि ये डिफेंस लैंड है, इसलिए यहाँ पर आम पब्लिक के लिए ये 1 बजे तक ही खोला जाता है। उसके बाद ये ग्राउंड खाली कर दिया जाता है और इसके बाद जो आर्मी के गोल्फ प्लेयर हैं उनको यहाँ प्रैक्टिस के लिए खाली करा दिया जाता है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लगभग 1 बजे का समय हो चुका है और यहाँ से निकलकर हम आगे अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे, जहाँ पर कसार देवी टेम्पल और गोलू देवता का मंदिर हम दर्शन करेंगे और देखते हैं उसके आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारे इस ब्लॉग में। रानीखेत के गोल्फ कोर्स से हम बाहर निकल गए हैं और हम अल्मोड़ा की तरफ कसार देवी टेम्पल की तरफ निकल रहे हैं। और रानीखेत से कसार देवी टेम्पल की दूरी लगभग 49 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में ये बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हमारी मदद करेंगे। और हम यहाँ से निकलते जा रहे हैं बढ़िया कर्व वाले रास्तों से। तो अब बने रहिए हम लोग के साथ और बढ़िया जो आध्यात्मिक और चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है कसार देवी, उसके दर्शन कीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फूल। कटपुड़िया ये है अल्मोड़ा के पास के जंगल। और अभी हम लोग बीच में ब्रेक लेके रुक गए थे क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व वाले रास्ते हैं, तो फिर वो वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी बच्चों को, तो बड़ा सावधानी से चला रहा था, फिर भी इन लोग को रोकना पड़ रहा है बार बार। तो ये घने जंगल, ये है अल्मोड़ा सिटी। ये पहुंचने वाले हैं और हम इसके बाईपास से बाहर से निकल जाएंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल। ये रास्ता है।
अल्मोड़ा सिटी के अंदर तो जाने का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि उसके आगे हम शायद जागेश्वर धाम के लिए जाएंगे, तो अभी यहीं तक दिखा पाएंगे हम आपको। ये कसार देवी टेम्पल के लिए आ गए, हमारी गाड़ी वो खड़ी है सामने। अब हम ऊपर दर्शन के लिए जाएंगे अभी, और इसके बाद जागेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे, समय रहते हुए अगर होगा तो। और काफ़ी चढ़ाई के ऊपर बना हुआ है ये कसार देवी टेम्पल के लिए जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, बाकी अच्छा है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिएगा पास में ही मंदिर है। कसार देवी का हम टेम्पल में आ गए हैं और अंदर जा रहे हैं। अब हो सकता है कि मंदिर के अंदर है अलाउ ना करें। ये कसार देवी मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है, जो दूसरी शताब्दी का माना जाता है। इस स्थान को खास बनाता है यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों के अनुसार ये दुनिया की उन 3 जगहों में से एक है जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल है। पहला पेरू में माचू पिच्चू, दूसरा इंग्लैंड में स्टोनहेंज और तीसरा कसार देवी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चुंबकीय ऊर्जा प्रबल होने से क्या होता है। तो ऐसा होने से यहाँ आध्यात्म ऊर्जा अधिक होती है, जिससे सहजता से ध्यान लगता है। स्वामी विवेकानंद, बॉब डिलन और अनगिनत साधक यहाँ ध्यान कर चुके हैं। जब मंदिर में नीचे अल्मोड़ा का नजारा देखते हैं, यहाँ पर विवेकानंद जी ने ध्यान किया था यहाँ पर, उसी समय से ये कसार देवी टेम्पल काफी प्रसिद्ध हो गया था। तो मानो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समा गया हो। समय थम सा जाता है और बस आप रह जाते हैं खुद से मिलने के लिए। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर दूर चितई गोलू देवता मंदिर। वो पहाड़ है आ गए का नल के नहीं लगाते देखो मेरा नाम सागर है। मैं यही चितई लोकल का आदमी हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा अल्मोड़ा आता है और स्टेट हमारा उत्तराखंड है। ठीक है। यही चितई गोलू देवता मंदिर है, जो कि बहुत उत्तराखंड में सबसे फेमस मंदिर है। गोलू देवता का जन्म चंपावत में कत्यूरी राजा झालराव और उनकी रानी कलिंका के यहाँ पर हुआ था। कलिंका से पूर्व राजा की 7 रानियां हुआ करती थी, जिसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने गौर भैरव की उपासना की। गौर भैरव ने उपासना से प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि मैं आपकी 8वीं पत्नी के कोख से जन्म लूंगा। एक बार राजा झालराव जंगल में शिकार कर रहे थे और उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने सैनिकों को तालाब के किनारे पानी लाने को कहा। सैनिक तालाब से पानी लाने के लिए एक-एक कर जाते रहे और कोई भी सैनिक वापस नहीं लौट रहा था। तो उसके बाद राजा स्वयं पानी की तलाश में उस तालाब के पास पहुंचे। वहां एक सुंदर सी कन्या को देखा और
उस कन्या ने राजा को पानी पीने से मना कर दिया और कहा कि यह तालाब हमारा है, इससे पानी नहीं आप पी सकते। जब ऐसा सुना तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उस कन्या ने कहा अगर आप राजा हैं तो फिर एक काम कीजिए, यहाँ दो ये सांड लड़ रहे हैं, इनको अलग अलग कर दीजिए। राजा झालराव ने काफी प्रयास किया लेकिन उन सांड को अलग नहीं कर पाए और उस युवती ने जाते ही कुछ ही क्षणों में बड़े प्यार से उनको अलग अलग दिशा में भगा दिया। राजा ने इस पराक्रम को देखकर उस युवती से अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस युवती ने कहा कि मेरे 5 भाई हैं पंचदेव, उनसे आपको अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद मैं ये स्वीकार कर सकती हूँ। राजा के कहने पर उन भाइयों ने आज्ञा दे दी और इनका विवाह संपन्न हो गया। एक बार राजा शिकार खेलने और युद्ध के लिए राज्य से बाहर चले गए और उन्हें काफी समय लग गया। उसी दौरान उनकी 8वीं पत्नी कलिंका के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, लेकिन ईर्ष्यालु 7 रानियों ने मिलकर उस पुत्र को वहां से हटा दिया और एक सिलवट्टे को कपड़े में लपेटकर रानी के पास रख दिया और यह फैला दिया कि रानी ने एक सिलवट्टे को जन्म दिया है। इस बालक को मारने के कई कोशिशें उन 7 रानियों ने की, जैसे कि घोड़ों के नालों के नीचे, पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, कई प्रकार के विषैले जीवों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन हर बार वह सुरक्षित बच गया। अंततः उन 7 रानियों ने मिलकर एक संदूक के बक्से में पैक करके उनको नदी में बहा दिया। नदी में बहते बहते गोलू देवता एक मछुआरे के हाथ आ गए और मछुआरे ने उसको बक्से को पकड़कर अपने पास जब बक्सा खोला तो देखा इसमें एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य ने इस बॉक्स को खोला तो उसमें से बहुत ही सुंदर बालक निकला, जिसको वो अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण करने लगा। जब गोलू देवता कुछ बड़े हुए तो उन्हें अपने पुराने समय के बारे में कुछ घटनाएं सपनों में दिखने लगी और उन्हें अपना वो राज्य दिखने लगा। एक दिन गोलू देवता ने उस मछुआरे पालने वाले पिता को बोला कि मुझे अपने देश में जाना है तो राजा से मिलने के लिए, तो मुझे एक घोड़े की आवश्यकता है, कृपया आप हमें दिला दीजिए। मछुआरा बेचारा बहुत गरीब था, उसने अपनी असमर्थता जता दी और उसने एक काठ का घोड़ा खिलौने नुमा उसको थमा दिया। उस काठ के घोड़े को और अपनी हाथ में लकड़ी की तलवार थी उसको लेकर ये निकल। गोलू देवता के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, उन्होंने इस घोड़े और तलवार को सजीव बना दिया और उस राज्य में पहुंच गए जहां उनके पिता राज करते थे। लेकिन सिपाहियों और अंगरक्षकों ने उनसे मिलने के लिए गोलू देवता को नहीं पहुंचने दिया। निराश होकर गोलू देवता अपने वहां से एक तालाब के किनारे पहुंच गए और जहां पर वो 7 रानियां बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी शक्ति से उस घोड़े को काठ का घोड़ा बना दिया और पानी पिलाने के लिए प्रयास करने लगे। उन 7 रानियों ने देखा और इनका मजाक उड़ाना चाहा और कहा कभी काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है। तब गोलू देवता ने जवाब दिया कि कभी क्या कोई रानी पत्थर को जन्म दे सकती है? अगर हाँ तो मेरा काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। रानी को क्रोध आया और सिपाहियों से उसको गिरफ्तार करवाकर महाराज के सामने प्रस्तुत कर दंड देने के लिए दरबार में ले गई। दरबार में गोलू देवता ने ये पूरी कहानी जो उनके बचपन से लेकर अभी तक जो की गई थी वो उन्होंने पूरी राजा के सामने रख दी। राजा ने क्रोधित होकर उन रानियों को मृत्युदंड की सजा सुना दी, लेकिन गोलू देवता ने दया दिखाते हुए उन रानियों को माफी दे दी। राजा झालूराव ने इस प्रकार के उनके न्यायप्रिय बर्ताव के लिए कुछ समय बाद उन्हें उस देश का राजा बना दिया और बाद में
उन्होंने बहुत ही न्यायप्रिय राजा के रूप से उजागर हुए और जनता के लिए लोकप्रिय राजा के रूप में जाने गए। तभी जनता ने उन्हें न्याय के देवता, गोलू देवता की उपाधि दी। कागज पर या कोई स्टाम्प पर लगा के जाते हैं गोलू देवता के मंदिर में, और उसकी जब वो मान्यता पूरी हो जाती है तो वो आकर वापस यहाँ पर घंटियां चढ़ाते हैं। ये घंटी फाइनली क्या है, अभी 8 किलोमीटर हम पहले रुक गए जागेश्वर के। ये रूम ले लिया है, ये है कृष्णा रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। तो रूम तो काफ़ी अच्छा है, 1000 रुपीज़ का पड़ा। और हम लोगों ने कहा कि अब इतना लेट हो गए हैं, 8 बज चुके हैं और अभी यहाँ से 11-12 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ साइड में पार्किंग मिल गई और पार्किंग के बाद अब ये रेस्टोरेंट के ऊपर रूम है। तो हम सोच रहे हैं कि रूम में जाके अब स्टे करें, सुबह निकलेंगे जागेश्वर धाम के लिए। ये ऊपर से होटल के कमरे से टॉप व्यू आ रहा है, गैलरी से गाड़ी खड़ी है, उसके बाद सीधा खाई है। ये जागेश्वर के लिए रोड जा रहा है और ये बढ़िया रूम, फ्रेश रूम, बिल्कुल नए रूम बने दिख रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा रूम के अंदर का एंट्री हम बता रहे हैं। ये रूम है, ये रूम काफ़ी अच्छा रूम मिल गया है, साफ़ सुथरा नया बिल्कुल। और इसके नीचे भी खाने वाने की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट है इन्हीं का। ये बढ़िया रूम है, नीट एंड क्लीन। और ये यहाँ का टॉयलेट जिसमें गीज़र भी लगा है, मिरर के साथ है, वॉश बेसिन, टॉयलेट, वेस्टर्न लाइट बाथ के साथ। काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। और ये हमारी पूरी फैमिली है, जिसमें से 2 बच्चे गेम खेल रहे हैं। इधर से जागेश्वर अभी 11 किलोमीटर करीब बचा हुआ है। तो हमने सोचा रात में क्यों मतलब आगे जाना पहाड़ों में। अभी लगभग रात के 8:30 बज चुके हैं, तो यहाँ स्टे करेंगे, सुबह निकलेंगे जागेश्वर के लिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम सीरीज़ के अगले एपिसोड में।